जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे 15 से 21 सितंबर के मध्य के रोजगार निर्माण की मुख्य मुख्य खबरें, जिसके प्रमुख टॉपिक देखें तो पहला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, दूसरा है प्रॉक्सी वॉर क्या होता है, तीसरा है मलक्का स्ट्रेट और ये करंट में क्यों चर्चा में है यह देखेंगे, चौथा है संबल योजना, पांचवा है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण क्यों इम्पोर्टेंट है, छठवा है सुमन सखी चैटबॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सातवां है एनएचपीसी क्यों चर्चा में है, अगला है खेल, इसके बाद देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण खबरें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली खबर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। तो यह हुआ था नई दिल्ली में। कौन करता है इसको आयोजित? तो यह सर्वेक्षण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य देखें तो यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत होता है। इसका मकसद शहरों को वायु प्रदूषण घटाने और स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के प्रयासों का आंकलन करना और रैंक प्रदान करना होता है। इसमें 131 शहर भाग लेते हैं, जो कि 3 श्रेणियों में होता है जनसंख्या आधारित। प्रथम श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर आते हैं, द्वितीय श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर आते हैं और तृतीय श्रेणी में 3 लाख से कम आबादी वाले शहर आते हैं। आइए तो आगे बढ़ते हैं। 2025 के विजेता देखें तो प्रथम श्रेणी में अर्थात 10 लाख प्लस आबादी वाले शहर देखें तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है इंदौर ने, द्वितीय स्थान जबलपुर ने, संयुक्त तीसरा स्थान आगरा व सूरत ने तथा भोपाल ने छठा स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय श्रेणी देखें तो अमरावती महाराष्ट्र, इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है 200 में से 200 स्कोर करके, और तृतीय श्रेणी में देखें तो प्रथम स्थान देवास ने प्राप्त किया है। खास बात यह है कि परिणाम हर साल 7 सितंबर को घोषित होता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के दिन पर। 2025 में मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर, भोपाल, देवास ने टॉप किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक देखें तो है प्रॉक्सी वॉर। आखिर क्या होता है यह? जब दो बड़े देश या शक्तियां सीधे सीधे युद्ध नहीं करते बल्कि तीसरे देश, संगठन या समूह का सपोर्ट करके अप्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं तो इसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। इसमें हथियार, पैसा, खुफिया जानकारी, राजनीतिक समर्थन देकर किसी दूसरे पक्ष को लड़ाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं देखें तो इसमें बड़े देश सीधे मैदान में नहीं उतरते, कोई तीसरा देश इस क्षेत्र में लड़ा जाता है। असल में पीछे से बड़ी ताकतें कंट्रोल कर रही होती हैं इसको। अक्सर इसका कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक हित होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। उदाहरण देखें तो शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ ने कई प्रॉक्सी वॉर लड़े, जिनके प्रमुख उदाहरण देखें तो कोरिया युद्ध हो गया, वियतनाम युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध 1979। इसमें अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। आसान शब्दों में देखें तो प्रॉक्सी वॉर पर्दे के पीछे से युद्ध लड़ना होता है। अगली खबर की ओर आते हैं। भारत करेगा मलक्का स्ट्रेट में पेट्रोलिंग, सिंगापुर का मिला समर्थन। तो हम देखें कि मलक्का स्ट्रेट कहाँ है। तो यह आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मलेशिया यह रहा और इंडोनेशिया, इसके मध्य में ये जो जल संधि है, जल डमरू मध्य है, वह है मलक्का स्ट्रेट। अब इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो मलक्का स्ट्रेट, इसी को बोलते हैं मलक्का जल डमरू मध्य। स्थान देखें तो यह जल डमरू मध्य मलय प्रायद्वीप अर्थात मलेशिया और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के बीच स्थित है। इसकी लंबाई है 890 किलोमीटर। अन्य नाम इसके देखें तो एशिया का व्यापारिक दरवाजा कहलाता है, ट्रेड लाइफलाइन कहलाता है, दुनिया की समुद्री धमनी के नाम से जाना जाता है। इसको और आगे देखें तो अन्य तथ्य इसमें पश्चिमी एशिया से आने वाला भारत का 80% कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से आता है। दुनिया का 40% तेल और मालवाहक जहाज इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। चीन का लगभग 80% एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम मलक्का स्ट्रेट से होता है और हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगली प्रमुख खबर है, प्रदेश में जल्द ही सुमन सखी चैटबॉट सेवा प्रारंभ की जाएगी। तो क्या है यह सुमन सखी चैटबॉट? यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। सुमन सखी चैटबॉट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
के सहयोग से विकसित किया गया है। यह नागरिकों को गर्भावस्था के दौरान देखभाल, उच्च जोखिम कारकों की जानकारी तथा महिलाओं से संबंधित सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, योजनाओं और सेवाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराएगा। यह 24/7 उपलब्ध रहेगा और यह हिंदी भाषा में है। नेक्स्ट है संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना मध्य प्रदेश। इसको लॉन्च किया गया था मई 2018 में, जिसका संचालन श्रम विभाग मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है। इसका लक्ष्य असंगठित श्रमिक परिवारों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देना, जिसका उद्देश्य है गरीब एवं असंगठित श्रमिकों को आकस्मिक परिस्थितियों जैसे मृत्यु, दुर्घटना, प्रसूति, शिक्षा आदि में आर्थिक सहयोग देना तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना है। प्रमुख लाभ देखें तो सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख, स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख, आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख, प्रसूति सहायता पर 16,000 तक और अंत्येष्टि सहायता के लिए 5,000 तक और बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। इसमें विशेष देखें तो सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 175 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि 7,953 हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की है। याद रखेंगे, 175 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि 7,953 हितग्राहियों के खाते में सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI। इसका पूरा नाम देखें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 अगस्त 2006 को की गई थी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और हाल ही में इसके नए CEO बने हैं रजित पुन्हानी। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है NHPC। तो यह क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में हाइड्रो पावर परियोजनाओं का विकास और संचालन करना तथा स्वच्छ और नवीनीकृत ऊर्जा का उत्पादन करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि NHPC भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है। यह एक नवरत्न उद्यम है और याद रखने वाली बात है कि भूपेंद्र गुप्ता NHPC के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक बने हैं हाल ही में। नेक्स्ट पे आते हैं, खेल से रिलेटेड खबरें देखें तो पहला है महाआर्यमन सिंधिया। इन्हें मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। दूसरा है सुरुचि सेन, विश्व की नंबर 1 पिस्टल निशानेबाज बनी है यह। अगला है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने ओमान को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर CAFA नेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया है। और अगली खबर है स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने इटली के जैनिक सिनर को हराकर US ओपन 2025 का खिताब जीता। यह उनका 6वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। याद रखेंगे, 6वां ग्रैंड स्लैम। 27 सितंबर को नमो मैराथन का आयोजन किया जाएगा। याद रखेंगे आप यह। नेक्स्ट देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरें। तो पहली है अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज सस्टेनेबल आउटकम, इस विषय पर नीति संवाद आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा। अगला है जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित कन्या शिक्षा परिसरों का नाम अब माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर होगा। प्रदेश में जनजातीय वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 82 कन्या शिक्षा परिसर और 8 आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले के बदनावर में PM मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। अगला है प्रधानमंत्री श्री मोदी 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ तथा सुमन सखी चैटबॉट को लॉन्च करेंगे। अगली खबरें देखें। तो एडटेक क्या है? एडटेक होता है एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी। एडटेक यानी एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी का यह
संक्षिप्त रूप है या छोटा रूप है। उन डिजिटल टूल्स, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर का समूह है जिसका इस्तेमाल कंपनियां ऑनलाइन विज्ञापन दिखाने और ट्रैक करने और मैनेज करने के लिए करती हैं। अगला है जुपिटर। तो जुपिटर एक सुपर कंप्यूटर है जो कि लॉन्च किया गया है जर्मनी द्वारा। यह यूरोप का अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। अगला है स्पाइकिंग ब्रेन 1.0। क्या है? तो यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि बीजिंग चीन द्वारा जारी किया गया। इसका निर्माण चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के रिसर्चर्स द्वारा किया गया है। यह मॉडल पारंपरिक एआई सिस्टम की तुलना में 100 गुना तेज काम करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है, यह याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखने के साथ साथ 2 महत्वपूर्ण अभियान शुरुआत करेंगे। पहला है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और दूसरा है सेवा पखवाड़ा। प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह अभियान स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 17 से 2 अक्टूबर तक विविध गतिविधियां आयोजित होंगी, जिसमें 17 सितंबर को स्वच्छता रैली तथा शैक्षणिक संस्थानों में स्वच्छता अभियान, 18 सितंबर को पौधरोपण एवं पर्यावरण जागरूकता के लिए व्याख्यान, 19 सितंबर को जैविक खेती के संबंध में जागरूकता रैली, किसानों के साथ चर्चा होगी और 20 सितंबर को सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता व्याख्यान, संवाद एवं नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा। आप याद रखेंगे कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। अगले पे आते हैं। तो नेक्स्ट है बहुटी जलप्रपात। यह है नईगढ़ी जनपद पंचायत मऊगंज जिले में स्थित है, जो कि सैलार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट के सहयोग से बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कृषि उद्योग समागम 2025 एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन नवंबर माह में सीहोर में किया जाएगा। नेक्स्ट खबर है इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स 2025, जो कि नई दिल्ली में समारोह में दिए गए। इसमें मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड प्रदान किया गया। हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, यह बात याद रखेंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर है केरल देश का पहला राज्य बना है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया है, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में होगा। यह राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 की धारा 3 सब क्लॉज 1 के तहत लाया गया है। इसके अध्यक्ष के सोम प्रसाद हैं। नेक्स्ट खबर है जीएसटी परिषद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब मुख्य रूप से जीएसटी की 2 श्रेणियां 5% और 18%, ये नई दरें नवरात्रि के पहले दिन अर्थात 22 सितंबर से लागू होंगी। नेक्स्ट खबर है सेना की 10 महिला अधिकारी लगाएंगी दुनिया का चक्कर। 11 सितंबर से महिला अफसरों का यह सफर शुरू होगा। किसके जरिए लगाएंगी? तो यह IASB त्रिवेणी, एक खास प्रकार की नाव है, उसके जरिए यह इसका चक्कर लगाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।